हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के यूपीपी एग्जाम में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को चुनता है, उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए जो उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। तो कितने मंडल मौजूद हैं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भैया 18 मंडल मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं। इसका जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है, इसको हम आप लोग के छोड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पढ़ लेते हैं कथन। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा नंबर क्या है, बी नंबर। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में काम करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। 1947 के बाद, तीसरा देखिए, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में काम करते रहे। डी कौन सा है? 1947 के बाद बोर्ड को न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। तो कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा भैया पहला वाला। आंसर जो है वो ए वाला हो जाएगा। 1947 के बाद जो बोर्ड का न्यायिक विंग था उसको इलाहाबाद में काम करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। भारत का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमारा है, GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद 246A। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण है? उत्तर प्रदेश सरकार। ये सब आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आ सकते हैं, ये सब यूपी जी के है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो 15वें महासचिव हैं वो निम्नलिखित में से कौन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जयदीप गोविंद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। तो क्या हो जाएगा? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। तो किससे ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। क्या पूछा गया? देखो, नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? फारसी। फारसी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है। तो क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, तब क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, ये सब 20 वाले ही लग रहे हैं, जब भी देखो तो 20 लिखा हुआ ना सब में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। क्या पूछा गया? देखो फिर से देखो क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान है इसके निम्नलिखित
मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? ये भैया लागू हुआ था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 15, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? कितने कोर ग्रुप हैं? तो भैया 9 कोर ग्रुप हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा भैया 18 साल। क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो किसकी कर दी गई थी? जम्मू कश्मीर की। ठीक है। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी जो थे रेड्डी, उनके कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के भैया 25 भाग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। किसको देता है? भारत का जो संविधान है वो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो किसको देता है? प्रधानमंत्री को देता है, राष्ट्रपति को देता है, मुख्य न्यायाधीश को देता है या राज्यसभा को देता है? तो किसको देता है? वो ये देता है राष्ट्रपति को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? जो हमारा संविधान है मूल रूप से किसके द्वारा इसको हाथ से लिखा गया था? तो किसने लिखा था इसको हाथ से? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। कौन करता है भैया? तो 80, सॉरी कौन करता नहीं आता, लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो 80 सीटों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड कब आया था? 2000 में। क्वेश्चन नंबर 24, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 या भी 84 लिखा, ठीक है, सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थी भैया जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल महिलाएं थीं 15। और आप लोग को बता दें कि इसमें से 15 लोगों ने ही साइन नहीं किए थे, कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था। 11 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, बाकी 4 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। जिसमें देखो जो विजयलक्ष्मी पंडित थी वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सरोजनी नायडू जो है उनका निधन ही हो गया था, और बाकी 2 लोग और थी जिन्होंने नहीं दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो कौन चुना गया था? योगी आदित्यनाथ चुने गए थे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? भैया राज्य पक्षी कौन सा हमारा है? कौन सा राज्य पक्षी बताए किसी को? सारस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये उत्तर प्रदेश को जाना जाता था संयुक्त प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो यही तो हमने पीछे पढ़ा था, अभी फिर से यही क्वेश्चन आ गया, संयुक्त प्रांत के नाम से। भैया कितनी बार पूछोगे ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28, फरवरी, मैं बोल रही भारती, कुछ भी लग रहा, मैं इतना चुप छोड़ के यहाँ पे आ गई थी। भारती फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें और मेरी गलती को कमेंट में बताएं। और चलते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।